और एक दुकानदार में बहस चल रही थी और बहस होते होते बात झगड़े तक पहुंच चुकी थी। काफिले के मुसाफिरों ने जब ये देखा कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने दरियाफ्त किया कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। सौदागर ने कहा, भाईजान, ये पता नहीं इस दुकानदार को क्या हो गया है, या तो ये खुद बेवकूफ़ है या फिर मुझे बेवकूफ़ समझता है। मैंने इसकी दुकान से खाना खाया और जब पैसे पूछे तो ये कहने लगा कि आपके 1000 दीनार बनते हैं। मैंने कहा, भाईजान, मैं अकेला ही हूँ, आप तो सारे काफिले वालों के खाने के पैसे मुझ अकेले से ही वसूल कर रहे हैं। दुकानदार कहने लगा कि शायद आपको ठीक से याद नहीं, आप पिछले साल इसी काफिले के साथ ही आए थे और मेरी दुकान पर एक मुर्गी और 6 अंडे नोश किए थे, मगर पैसे देना भूल गए थे। मैं उस खाने के 1000 दीनार मांग रहा हूँ। अब आप खुद इंसाफ कीजिए कि 2 वक्त के खाने के लिए 1000 दीनार कैसे बन गए। ये कहाँ का इंसाफ है। काफिले के एक बुजुर्ग मुसाफिर ने दुकानदार से कहा कि सौदागर ठीक कह रहा है, आप इससे ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं। दुकानदार ने कहा, सौदागर ने पिछले साल मेरी दुकान से एक रोस्ट की गई मुर्गी और 6 अंडे बड़े मज़े के साथ नोश किए थे और पैसे नहीं दिए थे। अब अगर मेरी वो मुर्गी ज़िंदा होती और 6 अंडे के ऊपर बैठ जाती तो 6 चूज़े निकलते और वो चूज़े कुछ ही महीनों में मुर्गियाँ बन जाती और यूँ 1 साल के अरसे में मैं कई मुर्गियों का मालिक बन जाता। मुसाफिर दुकानदार का दोस्त था, इसलिए उसने कहा कि दुकानदार बिल्कुल ठीक कह रहा है। सौदागर ने उस वक्त पैसे न देकर दुकानदार का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। सौदागर ने जब मुसाफिर की ये राय सुनी तो दिल में सोचा कि ये मैं किस अंधेर नगरी में आ गया हूँ, यहाँ तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि जो चूज़े ज़िंदा रहते और इस दुकानदार को मालामाल कर देते, और मैं भी भूल गया था, वरना पैसे तो ज़रूर अदा कर देता। मगर दुकानदार ने सौदागर की एक भी ना सुनी। एक मुसाफिर पुकार उठा कि अगर कोई मुझे एक तेज़ रफ्तार घोड़ा दे दे तो मैं अभी बगदाद जाकर एक ऐसे शख्स को ले आऊँगा जो इन दोनों के दरमियान बेहतरीन फैसला कर देगा। सौदागर ने मुसाफिर से कहा कि तुम मेरा ये खच्चर ले जाओ और खुदा के लिए उस शख्स को ले आओ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। मुसाफिर खच्चर को दौड़ाता हुआ बगदाद की तरफ रवाना हुआ, मगर मुसाफिर ने वापस आने में बहुत देर लगा दी और दुकानदार दिल में खुश होने लगा कि वो शख्स मुसाफिर के साथ नहीं आएगा। मगर कुछ ही देर बाद दूर से एक शख्स दिखाई दिया जिसका नाम बहलोल था। बहलोल हुलिये के एतबार से तो दीवाना मालूम होता था, मगर हकीकत में वो एक दानिश्वर था। बहलोल ने ही सबको सलाम किया और कहा कि मैं माजरत करता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। असल बात यह है कि मैं एक काजी के साथ साथ एक काश्तकार भी हूँ और मैं गुंदम के बीज उबाल रहा था ताकि बीज उबल कर उनको ज़मीन में काश्त कर दूँ ताकि अच्छी पैदावार हासिल कर सकूँ। दुकानदार ने जब बहलोल की ये बात सुनी तो मजाक उड़ाने लगा और कहा कि ये काजी कैसे फैसला कर पाएगा, इसको इतना भी नहीं पता कि उबले हुए बीज कभी भी नहीं उगते। बहलोल ने कहा, अगर रोस्ट की गई मुर्गी अंडों पर बैठकर चूज़े पैदा कर सकती है तो उबले हुए बीज भी उग सकते हैं। बहलोल की ये बात सुनकर सब उसे दाद देने लगे और कहा कि आपने तो इसी बात से ही मुकदमे का फैसला कर लिया। बहलोल ने कहा, नहीं, अभी फैसला होना बाकी है। फैसला ये है कि दुकानदार अपने दिल से लालच को निकाल दे और सौदागर को अपना भाई समझकर गले लगा ले, और सौदागर भी अपना दिल दुकानदार के लिए साफ कर दे। बहलोल की ये बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हुआ और सौदागर को गले लगा लिया। सब काफिले वालों ने बहलोल के इस फैसले को बहुत पसंद किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर मामले में इंसाफ करने की तौफीक अता करे और नाइंसाफ़ी से बचा ले। आमीन।